इनसे मिलिए में आज हमारे साथ हैं एक विशिष्ट अतिथि श्यामल दास। श्यामल दास जाने माने आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और फोटोग्राफर हैं। श्यामल जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी पटना के स्टूडियो में। सारे श्रोता को मेरा नमस्कार। कला के कई विधाओं में आप निपुण हैं, तो ये जो आपके भीतर का कला प्रेम है जिसने आपको एक कलाकार बनने के लिए प्रेरित किया, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कुछ अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताएं। एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन है तो बंगाल से शुरू हुआ। तो बंगाल से हम लोग बचपन में ही जो किताब पढ़ते थे उसमें हवेली खड़गपुरा का नंदलाल बोस का बहुत सारे स्केच रहता था जी ब्लैक एंड वाइट, उसमें कोई कलर का यूज़ ही नहीं था। और रविंद्रनाथ टैगोर का कुछ कविता, छोटा छोटा वर्ड, ये सब लिखा हुआ रहता था, तो वो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता था। उस ड्राइंग में ऐसा कुछ था जो कि बच्चों को व बड़ों को भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करता था। जी तो वो देखते देखते हमने क्लास 10वीं तक तो पहुंच ही गए। जी उसके बाद जब हाई सेकेंडरी दिए व उसके बाद हमने आर्ट कॉलेज के लिए तैयारी की, जब हम इस प्रोफेशन को चुने। फिर आर्ट कॉलेज के शुरुआत में हम लोग काम जब सीखना शुरू किए, फिर वही नंदलाल बोस, जामिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब का काम हम देखे, ओरिजिनल काम हम देखे, क्योंकि जोरासांको ठाकुरबाड़ी में मेरा यूनिवर्सिटी था। तो उनके ऊपर वाला जिस नीचे क्लासरूम था उसके ऊपर में एग्जीबिशन हॉल था, जो कि सिर्फ स्टूडेंट लोग का ही अलाउ था, भाई परमिशन लेना होता था। तो वहाँ पे बहुत सारे वर्क, ओरिजिनल वर्क, जैसे राम किंकर का ओरिजिनल वर्क वहाँ रखा हुआ अभी भी है, रविंद्रनाथ टैगोर का था, नंदलाल बोस का था, जामिनी राय का था, ये सब बड़े बड़े हस्ती का वहाँ पे सारे चीज़ रखा हुआ था। तो हमने वो सब देखना शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे जब 5 साल का कोर्स था, जब ख़त्म होने आए, तब हमने फिर उस समय का जो आर्टिस्ट था उन लोग का भी काम देखे। जैसे सुकुमार राय का बहुत सारे इलस्ट्रेशन ब्लैक एंड वाइट में था, वो सब देखना शुरू किए। सुकुमार राय का देखते देखते फिर सत्यजीत राय का देखना शुरू किए। सत्यजीत राय का जब ख़त्म हुआ तब मेरा लगभग क्लास 5 इयर्स ख़त्म पे हो गए। तो हमने फिर न्यूज़पेपर हाउस में ज्वाइन किए। एक सीरियल आता था, उस सीरियल में आर के लक्ष्मण का कार्टून आता था, तो वो हम देखते थे। उसके बाद फिर मारियो मिरांडा का भी इलस्ट्रेशन हमने देखे, बा उसको भी स्टडी किए। उसके बाद बाल ठेकड़े का भी बहुत सारे कार्टून हमने देखे। ऐसे करके हमने इस प्रोफेशन में देखना शुरू किया। ब्लैक एंड वाइट वर्क हमको अच्छा भी लगता है। निश्चित रूप से ब्लैक एंड वाइट जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, जो स्केचेस होते हैं, उनमें एक अपनी गहराई होती है और ज़रूरी नहीं है कि रंगों से ही कल्पनाओं को जीवंत करें। श्वेत और श्याम लकीरों से भी कल्पनाएं जीवंत हो उठती हैं। आपका ध्यान इलस्ट्रेशंस की तरफ गया और ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ गया। तो आपने इस क्षेत्र में जब काम करना शुरू किया शुरुआती दौर में, तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी? देखिए, समस्या तो बहुत सारे रहता ही है, छोटा बड़ा मिला के, ये तो लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन बात है कि जब कंप्लीट किए कोर्स, उसके बाद धीरे धीरे हमने रोजी रोटी के लिए भी कोशिश करने लगे। तो कुछ दिन हमने ऐड एजेंसी में भी काम किए। न्यूज़पेपर हाउस बहुत ऐड एजेंसी के नज़दीक था, तो वो लोग भी हमको कभी कभी बुला लेता था, जे थोड़ा मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो। तो ये करते करते फिर न्यूज़पेपर हाउस में हम पूरे इन्वॉल्व हो गए। वहाँ पे फुल टाइम हमने नौकरी करना शुरू किए। काफ़ी दिन तक हमने न्यूज़पेपर हाउस में काम किए। वहाँ पे कार्टून, इलस्ट्रेशन, कैरिकेचर, ये सारे काम हमने किए। उसके बाद पेज डिज़ाइन किए, मैगज़ीन डिज़ाइन किए। कभी मौका मिलता तो फोटोग्राफी भी कर लेते थे। उसका भी एक तरह से प्रोफेशनल काम, हम सारे काम कर लेते थे और हमको अच्छा भी लगता था। तो फिलहाल इलस्ट्रेशन तो ऑफिशियली हम करते थे। कैरिकेचर भी बहुत सारे कैरिकेचर का मेरा रखा हुआ है, वह अभी भी करते रहता हूँ। वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और फोटोग्राफी हम करते हैं इसीलिए कि
कुछ चीज़ को ओरिजिनल चीज़ रखना भी ज़रूरी होता है कि स्टडी करने के लिए। जी जैसे कुछ मोनूमेंट्स वगैरह है तो उसको वहीं पे बैठ के काम करना मुश्किल हो जाता, तो वो उसको फोटोग्राफी करके रख लेते, तो बाद में फिर उसको स्टडी करके स्केच करना बा उसको लाइन ड्राइंग में कन्वर्ट करना। तो ये सब इसके लिए फ़ोटोग्राफी भी हम शुरू किए, क्योंकि हमने प्रोफेशन ही मेरा पूरा विजुअल के ऊपर टिका हुआ है। जितना विजुअल वर्क है मैं सारे काम करता हूँ, तो इसमें एक फ़ोटोग्राफी भी जुड़ा हुआ है। जी, जैसा कि हम जानते हैं इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत सरकार की जो नीति है लोगों को इंडिया के प्रति अट्रैक्ट करने की, पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये मुहिम शुरू की गई थी और इसके तहत आपके भी फोटोग्राफ्स को चुना गया है। तो इसके संबंध में कोई रोचक संस्मरण हो तो बताइए। देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का जितना मोनूमेंट्स है बा इंडिया का जितने अच्छे चीज़ है वो लोग उसका फ़ोटोग्राफी करते हैं। विदेशी लोग बा देश का जो लोग नहीं देख पाते हैं उन लोग के लिए वो लोग अच्छा फ़ोटोग्राफी को वो लोग कलेक्ट करता है और ऐसा फ़ोटोग्राफी वो लोग कलेक्ट करता है। मेरा भी कुछ फ़ोटोग्राफी वहाँ पे सिलेक्ट है जो कि इनक्रेडिबल इंडिया उसको पोस्टर बनाए। अभी तो वो पोस्टर ऑल ओवर इंडिया बाहर में भी, आउटसाइड में भी लगता है, एयरपोर्ट वगैरह में, रेलवे स्टेशन में, क्योंकि मेरा हॉबी भी है ये पुराना चीज़ देखना बा उसको ठीक तरीक़ा से कलेक्ट करके रखना। जी। तो 2 फोटोग्राफ्स एज ए बिहार का जगह से मेरा सिलेक्ट हुआ, एक महाबोधि टेम्पल और बिहार का बहुत फेमस ये है सोनपुर मेला। जी। ये 2 फोटोग्राफ अभी इनक्रेडिबल इंडिया का पोस्टर है। मैंने बिहार के लिए मेरा ये काम दोनों कंट्रीब्यूशन है। मेरा जो फोटोग्राफी करने का तरीका है वो बिल्कुल बाकी लोगों के तरह हम करते भी नहीं हैं। कभी छुपा के हम फोटोग्राफी नहीं करते हैं। कहीं जगह पे कहीं व्यक्ति का बा कोई काम करने वाला आर्टिस्ट हो बा कुछ भी कर रहा है, ऐसा कुछ आदमी बा महिला बा बच्चा कोई भी हो, तो हम पहले जाके उसको अपना परिचय देते हैं और उसका परमिशन लेते हैं जो हम फ़ोटो खींच सकते कि नहीं। तो इस हिसाब से हमने वो काम करते हैं। और मोनूमेंट का फ़ोटो जो है जहाँ पे मुश्किल होता है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, जहाँ पे सॉफ्ट लाइट हो, टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जिसको मेंटेन करना पड़ता है, जैसे लाइट किधर से हमको मिलेगा जी। और फोटोग्राफी बेसिकली हम जब मेला बा कुछ चीज़ करते हैं जी। जो हमको पसंद लगता है तो हम परमिशन ले लेते हैं जो आपका फ़ोटो खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं। ऐसा छुपा के काम करना बा वो अच्छे भी नहीं है। एक डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। क्या कला के क्षेत्र में रोजगार है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? कला के क्षेत्र में रोजगार तो है ही। ये तो बिना कला के तो कुछ दुनिया चलता भी नहीं है। जहाँ पे कला नहीं है वहाँ पे दुनिया भी नहीं है। कला में रोजी रोटी तो है ही, बहुत ही अच्छा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये हम लोग का अगल बगल नहीं है। हम लोग का अगल बगल बहुत सारे आर्ट कॉलेज भी है, बहुत सारे फोटोग्राफी का कॉलेज भी ऑल ओवर इंडिया में है। हर जगह पे तो आर्टिस्ट का ज़रूरत पड़ता ही है। न्यूज़पेपर से लेके शुरू करे कहीं पे भी। और फोटोग्राफी का भी तो ज़रूरत तो है ही, क्योंकि इतना किताब, इतना मैगज़ीन, उसके बाद उसको स्टोर करना, फोटोग्राफर का भी, अच्छा फोटोग्राफर का भी बहुत ज़रूरी है। और बा एडुकेशन भी है, इससे बड़ा बड़ा कॉलेज भी है। रोजी रोटी तो है ही, क्योंकि अगर कोई प्रोफेशन में कोई आदमी अगर 1 नंबर होता है तो उसके कुछ चीज़ में कमी नहीं होता। तो युवा पीढ़ी को तो ये कम से कम बोलूँ, ये पढ़ा लिखा अलग चीज़ है और शिल्पकला वो अलग चीज़ है। शिल्पकला से हमेशा जुड़े तो कम से कम आदमी नेगेटिव लाइफ से दूर हो जाए। जैसे आजकल का यंग जनरेशन लॉन्ग टाइम मोबाइल में दे देता है। अगर अच्छा पॉजिटिव सोच अगर हो कला के प्रति, तो वो लड़का व लड़की मोबाइल में समय देके वो समय को बर्बाद नहीं करेगा। जी। ललित कला को समझने से और उस कला को अपनाने से जीवन में न सिर्फ लालित्य और सरसता आती है, बल्कि जीवन जीने का एक पॉजिटिव अंदाज भी मिलता है। कला की बात हुई है तो निश्चित रूप से गीत संगीत की भी बात होगी। क्या गीत संगीत भी आपको पसंद है? कुछ बताएं। एक्चुअली संगीत हमको अच्छा लगता है। क्लासिकल म्यूज़िक बा कोई भी फोक म्यूज़िक बा सिनेमा हमको बहुत पसंद है।
तो हम हमेशा म्यूज़िक सुनते रहते हैं। अच्छा फिल्म भी मैंने देखते रहता हूँ। तो ये हमको बंगाल व बिहार का जितना फोक म्यूज़िक है हमको बहुत अच्छा लगता है। बट क्लासिकल म्यूज़िक तो अलग बात है, वो तो अच्छा लगता ही है। तो चलिए लोकगीत पर आधारित गीत सुन लेते हैं। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी नींद ना आवे, जोगी जी वाह जोगी जी, सजन की याद सतावे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो। बुरी है ये बीमारी, जोगी जी वाह जोगी जी, लगी है दुनिया भारी, जोगी जी वाह जोगी जी। सारे गांव की गोरियां रंग गई हम पे डार, पर जिसके रंग हम रंगे छुप गई वो गुलनार, छुप गई वो गुलनार। जोगी जी सुना है संसार, छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार। बिना उसे रंग लगाए, जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। छुपती डोले राधिका, ढूंढ थकी घनश्याम, कान्हा बोले लाज का, आज के दिन क्या काम, लाज का है क्या काम के होली खेले सारा गाँव, लाज का है क्या काम के होली खेले सारा गाँव। रंगी है कब से राधा, जोगी जी वाह जोगी जी, मिलन में फिर क्यों बाधा, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो। बुरी है ये बीमारी, जोगी जी वाह जोगी जी, लगी है दुनिया भारी, जोगी जी वाह जोगी जी। हमरी जोगन का पता उसके गहरे नैन,
करे बैनन से बेचैन। देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन। देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन। लड़कपन जाने को है जोगी जी वाह जोगी जी, जवानी आने को है जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा। जोगी जी वाह जोगी जी। क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वक्त के साथ तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है? कुछ इसके विषय में भी बताएं। समय के साथ साथ तो परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है और ये हो भी रहा है। कॉलेज ख़त्म जब हम लोग किए उस समय हम लोग को सारे हाथ से ही काम करना पड़ता था। टोटल चीज़ हम लोग हाथ से काम करते थे। तो आज का दुनिया में लड़का लोग हाथ से कम काम करता है थे। अभी तो कंप्यूटर आ गया मार्केट में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गया। लेकिन एक बात ये है, कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर ये काम को जल्दी करता है, कम समय को कम लेता है। लेकिन ये बात नहीं है, कंप्यूटर कभी क्रिएट नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर आने के बाद काम बहुत फास्ट हो गया, काम का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई हुआ है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है, जे आपको हाथ का काम सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं। जी, तकनीक के इस्तेमाल से इन कलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, पहले बहुत ही पहले का ज़माना में जब मान लीजिए कंप्यूटर आया नहीं, तब तो हम लोग काम करते थे हाथ में। लेकिन अभी हम लोग कंप्यूटर से काम करते हैं। फोटोग्राफी का फील्ड में भी सेम चीज़ है। जैसे उस समय फ़ोटोग्राफी लोग करता था, बहुत महंगा कैमरा नहीं मिलता था। अभी ऐसा कैमरा है जो कि आप बहुत दूर का फ़ोटो आप खींच सकते हैं। फ़ोटोग्राफी का कॉस्टिंग एक ज़माना में बहुत था, अभी फ़ोटोग्राफी का कॉस्टिंग भी बहुत कम हो गया। बहुत सारे फ़ोटोग्राफी को आप स्टोर कर सकते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, ये सब फैसिलिटी है। मान लीजिए आप फ़ोटो इंडिया में खींच रहे हैं और सही फ़ोटो आप दूर देश में 1 सेकंड के अंदर भेज सकते हैं। ये बहुत सारे फैसिलिटी है व फैसिलिटी आया, तो ये सब को तो अच्छा बोलना ही चाहेगा। ये तो साइंस का दिन है, ये तो हम लोग कभी नकार भी नहीं सकते। जी, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे जगह पे है, लेकिन सोशल मीडिया एक्चुअली कोई एक आदमी व कोई एक संस्था के हाथ में नहीं है। सोशल मीडिया सोशल के हाथ में है, जिसके वजह से कुछ लोग तो अच्छा चीज़, पॉजिटिव चीज़ भेजते रहता है, कुछ उसमें नेगेटिव चीज़ भी रहता है। लेकिन नेगेटिव चीज़ का संख्या अभी बढ़ गया है, जिसके वजह से हम लोग का यंग जनरेशन का एक समस्या है। उसमें नेगेटिव इतना लोग ज़्यादा उसमें डालता है, अच्छा नहीं लगता। नेगेटिविटी दुनिया में रहेगा, लेकिन उसको हम क्यों आगे बढ़ाए बा, उसको क्यों नहीं रोध करें, ये हम लोग का काम है। देखिए, अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बार बार आज़ादी की बात हो रही है। आज़ादी न सिर्फ इंसानों को प्रिय है, बल्कि पशु पक्षी हर किसी को, हर जीवित प्राणी को आज़ादी प्रिय है। बहुत खूबसूरत प्रदर्शनी आपकी अभी एक लगी, जिसमें आज़ादी की उड़ान को दर्शाया गया। तो इसके विषय में कुछ विस्तार से हमारे सुनने वालों को बताएं। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव एक बहुत बड़ा चीज़ है, और ये इतने अच्छा समय पे ये आया, क्योंकि वो काफ़ी लंबा समय से हम लोग कोरोना में घर पे बंदी थे, व कोरोना में कोई सारी चीज़ बंद हो गया था। तो उस समय हमने घर पे बंद के स्थिति में जब कुछ चिड़िया को पोल्यूशन कम हुआ, तो मेरा घर के अगल बगल में बहुत सारे चिड़िया आने लगा। तो चिड़िया को आने जाना ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो और उसके कुछ दिन पहले एक कंपटीशन में मैंने एक स्केच भेजा था ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, तो उसमें भी हमको फर्स्ट प्राइज़ मिला।
तो चिड़िया के प्रति मेरा थोड़ा सा बचपन से ही अट्रैक्शन था। तो हमने सोचा ये कोरोना का काल में क्यों नहीं इसको यूज़ किया जाए। जी तो हमने पॉजिटिव काम करना शुरू किए, घर पे बैठ के एक एक करके चिड़िया का ड्राइंग शुरू किए। तो चिड़िया का ड्राइंग एक एक करके शुरू करते करते जब 50 चिड़िया मेरा हो गया, तब हम सोचे ये और कुछ बना लेते हैं, क्योंकि अमृत महोत्सव भी आ गया वो 75 साल। तो हमने उसको यादगार करने के लिए फिर 75 चिड़िया को एक सीरीज़ बनाया। जी तो 75 चिड़िया को जब सीरीज़ बनाया तब हम लोग सोचने लगे जो इसको कैसे डिस्प्ले किया जाए। फिर हम लोग ने प्लान किया। इसमें रीना जी का बहुत बड़ा दान था, जिन्हें उन्होंने आज़ादी को उड़ान ये एग्जीबिशन का नाम, माई एग्जीबिशन का ये उन्हीं का दिया हुआ है। जी आपकी धर्मपत्नी। हाँ, तो उन्होंने ये आज़ादी को उड़ान नाम दिया भी। फिर हम उसी नाम को हम लोग स्टैब्लिश किए व फिर एग्जीबिशन लगाया। 20 दिन का ये एग्जीबिशन था, ललित कला एकेडमी पटना में ये चला। तो उसके साथ हम लोग एक बच्चा लोगों का वर्कशॉप भी रखे 20 दिन में। कभी कभी 75 बच्चा को हम लोग हमने उसमें ड्राइंग सिखाया। बहुत सारे बच्चा लोग आया, वहाँ ड्राइंग सीखा। क्लास 5 से 12 का बच्चा वहाँ पे आके 5-5 दिन में, तो हम लोग 15-15 बच्चे को 75 बच्चा को हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग दिए और उसको सर्टिफिकेट भी दिया गया, सामान भी सब ड्राइंग का सामान भी प्रोवाइड किया गया। तो एक अच्छा दिन रहा। तो आज़ादी को उड़ान एक अच्छा प्लेटफॉर्म में इसको स्टैब्लिश भी, लोग पसंद भी किया, लोग देखा भी है। तो ये अच्छा रहा। आज़ादी को अमृत महोत्सव हम लोग इसी टाइप से सेलिब्रेट किए बोल सकते हैं। जी तो आप बहुत सुंदर प्रदर्शनी आपकी रही, और हम ये भी जानते हैं कि आपको पहले भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। आपको आपके चित्रांकन के लिए, फोटोग्राफी के लिए आपने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। तो एक कलाकार के लिए पुरस्कार का क्या महत्व होता है, ये आप बताएं, और आपको कैसा लगा पुरस्कारों को प्राप्त करके? देखिए, पुरस्कार एक अलग बात है, और उसको एक कला को कलाकार एक अच्छा कला मिलने से अच्छा कला करने से ही उसका खुशी ज़्यादा मिलता है। पुरस्कार बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो तो आने जाने में आपको मिल जाएगा, छोटा मोटा मिल जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार तो मिल ही जाता है जो घर का आदमी जब बोलता है तुम्हारा काम बहुत अच्छा हुआ, घर का लोग जब बोलता है, ये सबसे बड़ा प्राइज हो जाता है। उसके बाद मार्केट में तो बहुत सारे प्राइज है, लेकिन लोग को उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, काम ज़्यादा ही करना चाहिए। प्राइज तो मिलते रहेगा व चलते रहेगा ये चीज़। जी, आपको बिहार सरकार द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था पंछी दिवस पर। हमको ये ऑल ओवर वर्ल्ड का बिहार गवर्नमेंट का एक फर्स्ट प्राइज मिला था उसमें, और 2010 में हमको एक अवार्ड मिला था वो कार्टून के, पॉलिटिकल कार्टून के ऊपर। उसके बाद ये सब अवार्ड तो हमको मिला है, महादेवी वर्मा भी अवार्ड मिला है। लेकिन अच्छा है, कलाकार को अवार्ड मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो सोचता होगा जे और आगे बढ़े, लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है। आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी बात हाँ, है। सबसे बड़ी बात वही है, आत्मसंतुष्टि, उसके पीछे ही लगा हुआ रहना चाहिए। जी। तो कला के क्षेत्र में पुरस्कार जब मिलते हैं तो निश्चित रूप से मन मुदित होता है, लेकिन एक कलाकार के जो भीतर की कलात्मकता है, जब वो सफल होती है, जब वो उसको उकेरने में सफल होता है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा खुशी मिलती है। श्यामल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि समाज में आज जो ललित कलाएं हैं, ड्राइंग है, फोटोग्राफी है, गीत है, संगीत है, इनका एक ढंग से हम देख रहे हैं कि विस्तार तो हो रहा है, लेकिन इनका उपयोग क्या सिर्फ इसलिए भी, कुछ लोग ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ लोग इनको इसलिए अपनाते हैं कि शायद कहीं रोज़गार मिल जाए या इसके माध्यम से हम कुछ पैसे कमा लें। तो यहाँ पर एक अजीब सी विडंबना सामने आती है, क्योंकि कलाकार को तो पैसे मिलने ही चाहिए, कलाकार को तो उसका जो मोल है उसकी कला का, वो तो मिलना ही चाहिए।
क्या कला साधना के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, क्या वो आज के ज़माने में मिल रही है? पहले की अपेक्षा क्या हाल है? कुछ इस पर भी बताएं, क्योंकि आप खुद एक जाने माने कलाकार हैं और कई कला से जुड़े हुए हैं। तो कला की स्थिति आप समाज में क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है जे हम लोग का घर पे बा यंग जनरेशन उसको पहले टारगेट फिक्स करना चाहिए जे हमको क्या बनना है। हमको अगर आर्टिस्ट बनना है तो आर्टिस्ट के तरह चले, बा आईएएस बनना है तो आईएएस के तरह चले, बा बाकी पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिशियन की तरफ से चले। लेकिन पहले उसको टारगेट फिक्स करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे अगर उस टारगेट को फॉलो करे बा उसके हिसाब से वो मेहनत करे तो हमको लगता है ये टारगेट के पहुंच जाएगा। अगर यंग जनरेशन टारगेट को छू लेता है तब उसको रोजी रोटी में कोई समस्या नहीं दिखता। कोई ना कोई रास्ता अच्छा से मिल ही जाता है। अगर वो अगर इधर उधर कभी ये नहीं मिल रहा तो वो नहीं मिल रहा तो उन्हें ये भटकने से कोई काम नहीं होता है। और आर्ट ऐसा है कि नई चीज़ है जो हमको नहीं मिला, सीधे सीधे आपको काफ़ी देर से मेहनत करना पड़ेगा और इसके ऊपर काफ़ी समय देना पड़ेगा जी। व नेगेटिव चीज़ से आपको दूर रखना पड़ेगा, तभी आप आर्ट व कोई चीज़ में टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं। जी, कला जो है वो हमारी संस्कृति की विरासत का एक हिस्सा है। कला किसी भी समाज की संस्कृति के विरासत का एक हिस्सा होती है। सामाजिक तौर पर कलाकारों की जो स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज में किस तरह से कला और कलाकारों को प्रोत्साहन मिल सकता है? देखिए, पहले तो आपको पहले ज़माना से अभी बहुत ज़्यादा हम लोग का कॉलेज व यूनिवर्सिटी व इस टाइप का चीज़ें बढ़ गया है। पहले कम था, आर्ट कॉलेज भी यहाँ पे कम था, व म्यूज़िक का कॉलेज था ही नहीं। अभी म्यूज़िक का कॉलेज भी बहुत सारे हैं। म्यूज़िक का कॉलेज में अगर 5 साल का डिग्री भी होता है, वहाँ पे अगर आप डिग्री कलेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे सब जगह पे टीचर का तो रास्ता खुला ही रहता है। उसके बाद तो फिर प्रोफेशन तो दूसरा हर जगह पे आर्टिस्ट का ज़रूरत होता है। हर प्रोफेशन हर जगह पे आर्टिस्ट का ज़रूरत होता है। आर्टिस्ट का फोटोग्राफी तो कम लगता है, लेकिन आर्टिस्ट का तो ज़रूरत पड़ता ही है। क्लासिकल म्यूज़िक बोलिए, ये जो हमारी संस्कृति के तत्व हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसी माध्यम से जा सकते हैं, कला के माध्यम से जा सकते हैं। संस्कृति तो हमेशा कला ही उसको आगे ले जाने का एक सबसे बड़ा रास्ता है। अगर बिना कला के संस्कृति चलेगा कहाँ से? क्योंकि मेरा घर पे हमने क्या करके गए वो फोटोग्राफी देख के ही मेरा अगला पीढ़ी समझ जाएगा। हमने क्या छोड़ के गए अगला पीढ़ी समझ जाएगा जे क्या हम लोग का धरोहर था, क्या हम लोग का गुण था पुराना ज़माना में, दादा परदादा ने क्या रख के गया, उसी से कल्चर आगे बढ़ता है। जी। हम भी जानते हैं जो मेरा फादर भी व मदर भी ड्राइंग अच्छा करते थे, दादाजी भी ड्राइंग करते थे, तो ये चीज़ वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। जी, आप किन कलाकारों से प्रभावित रहे हैं, या यूँ कहें कि आप किनको पसंद करते हैं? देखिए, कलाकार में तो बंगाल में तो बहुत सारे बड़े हैं, बड़े बड़े कलाकार वहाँ से इंडिया का कल्चर आर्ट एंड कल्चर तो बंगाल से आर्टिस्ट तो सबसे पुराना ही है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे जे हवेली खड़गपुरा का नंदलाल बोस हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हमने बहुत कुछ सीखते हैं, अभी भी हम उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद सुकुमार राय हैं, सत्यजीत राय हैं। उसके बाद आर के लक्ष्मण तो एक ज़माना में मेरा कॉलीग भी था, हम तो गुरु के तरह उससे मानते हैं। तो ये लोग का काम में थोड़ा बहुत असर मेरा पड़ता ही है, एकदम पड़ता है। जी, आप निरंतर कला के विभिन्न आयामों से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो हम अब आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं और किस तरह से कला के फील्ड में अपना योगदान देना चाहते हैं। हम अभी तो बिहार का कुछ मोनूमेंट के ऊपर काम सोच रहे करूँगा। अभी समय आ गया, वेदर भी ठीक है, वेदर भी चेंज होते जा रहा है।
बा कोरोना भी ख़त्म हो गया, अभी हम बाहर थोड़ा निकाल सकते हैं, कुछ तो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और घर पे बैठ के तो स्केच भी कर सकते हैं। तो ये तो मेरा काम चल रहा है, अभी चलते भी रहेगा ऐसा। मेरा आगे और प्लान है, एग्जीबिशन का भी एक अगला साल तैयारी में लगे हुए हैं, नया टाइप का कुछ। जी, हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे कलाकार के तौर पर, कला के संरक्षक के तौर पर? एक तो यंग जनरेशन को हमेशा आर्ट बा म्यूज़िक बा इसके ऊपर हमेशा सुनना चाहिए बा इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जहाँ आर्ट एंड कल्चर हम लोग को ज़्यादा बढ़ेगा तो समाज में नेगेटिविटी उतने ही कम होते जाएगा। ये 1% के हिसाब से हमको लगता है चलता है। अगर हम कल्चर को बा क्लासिकल म्यूज़िक बा ड्राइंग ये सब को घटा दे तो समाज में तुरंत नेगेटिविटी बढ़ जाएगा। तो यंग जनरेशन अगर ये चीज़ में इन्वॉल्व हो तो उन लोग के अंदर से धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ सब चला जाएगा। जी, इस आशा के साथ कि आपकी कला यात्रा इसी तरह से निरंतर जारी रहेगी और आप विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाते रहेंगे। श्यामल दास जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमको आपका स्टूडियो को आने के लिए, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब श्रोताओं को मेरा नमस्ते। जी, ठीक है।